और व्यास का जो अंतर दिया हुआ है तो उसमें हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो वहां पर पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हमें वहां पर हमें उसका सूत्र रखेंगे और सूत्र में त्रिज्या का मान रखेंगे तो हमारे पास उनका मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज हम उसी कड़ी में रेगुलर चलते हुए आज लगभग इसमें हमारी छठी क्लास है। और यदि आप सभी हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो हमारी पिछली वीडियो डल चुकी है, उन्हें देखें ताकि आप सभी को यह टॉपिक अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पर आज हम समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके पहले तो उनके सूत्र के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हमने आपको सूत्र भी करवा दिए हैं, लेकिन वहां पर हमने थोड़े कुछ सूत्र और रह गए हैं। वहां पर हमने परिगत और अंतर्गत वाले जो व्रत आते हैं उनके रिलेटेड हमने वहां पर क्वेश्चन नहीं देखे थे और उनके सूत्र भी वहां पर हमने नहीं देखे थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनके फॉर्मूलों को जानेंगे। पहले तो आज हम त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए कि जो समबाहु त्रिभुज जो हमारे पास जो आकृति होती है वो हमारे पास इस प्रकार की लगभग ये आकृति होती है, जिसमें क्या होता है, जिसकी तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की यह इसमें क्या होती है, इक्वल यहाँ पर समान होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा भी ए है, यहाँ पर भी ए है और ये भी भुजा ए है। और इसकी दूसरी जो विशेषता है वो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो तीनों कोण है यहाँ पर ये सारे 60 डिग्री के होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है समबाहु त्रिभुज की, एक तो जो तीनों जो भुजाएं हैं उनकी जो भुजाएं समान होती है तीनों भुजाएं, और जो अंदर के जो कोण होते हैं वो तीनों ही 60-60 डिग्री के होते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास जो त्रिभुज होता है 180 डिग्री का होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में यह तीनों भुजा और तीनों कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनके क्षेत्रफल, ऊंचाई और परिमाप के बारे में देखते हैं। तो पहले तो इसमें परिमाप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो परिमाप निकल के आएगा हमारे पास वो क्या निकल के आएगा। परिमाप में हम कह लेते हैं कि किसी भी हमारे पास वस्तु है तो उसके चारों ओर हम एक चक्कर लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ से यहाँ तक ए किया हमने पथ तय, और यहाँ से यहाँ तक हमने ए पथ तय किया और यहाँ से यहाँ तक ए पथ तय किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 3a पथ यहाँ पर हमने तय कर लिया है। तो जब भी आप समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है तो यहाँ से आपको भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। इसके बाद देखिए कि हम इसके क्षेत्रफल के बारे में देखें। क्षेत्रफल तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हमारे पास √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यदि आप सभी को परिमाप दिया हुआ है और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो पहले आप ये भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा का मान यहाँ पर रखेंगे तो आप यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हो। एक इसका क्षेत्रफल का ही अन्य जो सूत्र होता है वो आपका इसमें क्या होता है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हमारे पास इसका 1/2 और ऊंचाई और आधार। तो यहाँ पर ऊंचाई इनटू आधार, यह भी हमारे पास इसका अन्य फॉर्मूला होता है। और चौथे इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का ही, वो देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसका अन्य फॉर्मूला जो निकल के आता है वो हमारे पास 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा के रूप में निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा का जो मान है वो यहाँ पर थीटा का हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इनका मान 60 डिग्री रखेंगे तो 1/2 a स्क्वायर और यहाँ पर साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास देखिए कि जो इसका जो मान निकल के आएगा यहाँ पर देखिए 60 जो साइन 60 का जो मान होता है वो हमारे पास √3/2 होता है। तो हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास देखिए कि √3 और यहाँ पर जो 2 है और एक
परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें परिगत वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर पहले तो हम परिगत या बाहर की और जो वृत्त है समबाहु त्रिभुज की ओर, इसकी त्रिज्या हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कैसा त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके हमने चारों ओर एक क्या बना दिया है, एक वृत्त बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका एक यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो केंद्र होगा वो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यह इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और यहाँ पर भी इसे मिलाएंगे तो यह भी त्रिज्या होगी और यह भी हमारे पास त्रिज्या होगी। तो हमें जब भी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है उसके बाहर की ओर एक वृत्त बना हुआ है, तो हम इसमें इसकी परिगत वृत्त की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इसे भी हम इसमें समझेंगे। और यहाँ पर देखिए कि अब हम इसकी जो परिगत वृत्त की त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारे पास जो परिगत वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी निकल के आएगी। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर भुजा √3, या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं A/√3। यदि आप सभी को भुजा दी हुई है तो आप वहां से परिगत वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। और जब त्रिज्या निकालने के बाद यदि आप सभी से पूछा जा रहा है कि परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब त्रिज्या का मान आ जाएगा तो आप सूत्र में रखकर इसका मान निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखें इसमें कि यदि हमसे पूछा जाए कि अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिए कि अंतर्गत जो अंदर की ओर जो वृत्त बना हुआ है समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो उसकी हमें त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, समबाहु त्रिभुज, और इसके अंतर्गत हमें एक क्या खींचना, एक वृत्त यहाँ पर बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया है। तो यहाँ पर हमने इसका एक वृत्त बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसका केंद्र है वो बीचों बीच में होगा और इसकी ये हमारे पास त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर यदि हमें अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, R = A/√3। इस फॉर्मूले से हम अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप सभी को भुजा दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान निकल के आ जाए त्रिज्या का। और उसके बाद यदि आप सभी से पूछा गया कि अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वहां पर आप सूत्र में इसका त्रिज्या का मान रख के आप उसका मान निकाल सकते हो एरिया का। नेक्स्ट देखिए कि आप सभी से इसमें और क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कि आप सभी से यह पूछा जा सकता है इसमें कि परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात है वो आपके पास क्या निकल के आएगा समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख परिगत जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है A/√3 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि इसका आपको A/2√3 दिया हुआ है, या आप इसको हम यहाँ पर अनुपात में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका A से A कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका जो अनुपात निकल के आया है वो 2:1 निकल के आया है। तो जो 2 आपके पास आया है वो परिगत वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या निकल के आई है और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 1 निकल के आई है। तो आप परिगत और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आप इस प्रकार निकाल सकते हो। और यदि आप सभी को इसमें दिया गया है कि अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपके पास इनका क्षेत्रफल ज्ञात किस प्रकार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दोनों ही जो वृत्त हैं अंतर्गत और बाहर की ओर, तो उनका जो एरिया है वो आपके पास πr² होगा। यह बाहर की ओर है और यह इसका जो πr²। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या का मान देखिए आपको 2:1 के रूप में दिया है। तो यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर
1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4:1 के रूप में आपको इनका एरिया निकल के आ जाएगा। तो यह आपके अधिकतर सूत्र थे। और एक इसमें सूत्र आपके और आता है कि समबाहु त्रिभुज में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः P1 P2 है तो इनकी भुजाएं वह इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट हम बात करें समबाहु त्रिभुज। ये हमारे पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है और इसके क्या बोला गया है, इसके केंद्र से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब। तो यहाँ पर हमने देखिए तीनों भुजाओं पर लंब यहाँ पर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, एक को हम P1 दे रहे हैं, एक को यहाँ पर P2 दे रहे हैं, एक को यहाँ पर P3 दे रहे हैं। और यहाँ पर इसका ये क्या है, एक केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसके केंद्र से इसकी जो भुजाएं हैं इन पर हमने 3 लंब डाले गए हैं। और इसमें आप सभी से यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आपसे यहाँ पर भुजा से रिलेटेड पूछे जाएगा और एक यहाँ से ऊंचाई से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको भुजा किस प्रकार ज्ञात करनी है। इसमें भुजा तो यहाँ पर आपकी इससे जो भुजा निकल के आएगी वो आपकी आएगी 2/√3 और यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप इस सूत्र की सहायता से भुजा निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि इसमें जो सेकंड आपसे पूछा जाएगा वो आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप ऊंचाई यहाँ से किस प्रकार इसकी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो ऊंचाई निकालने का जो सूत्र बनेगा वो P1 P2 प्लस P3 आपका यह सूत्र यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ से आपसे ऊंचाई और भुजा पूछी जाएगी। तो जो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज थे और उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे और जितने आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अब हम देखिए कि हमने इनको देख लिया है सूत्रों को। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम इस टॉपिक को आपको कहाँ पर आपकी कमी रह रही है वहाँ पर आपको समझाने में आपको और भी सहायता कर सकें। तो हम देखिए हम क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। तो आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले आपको यह सारे सूत्र याद होना आवश्यक है। यदि आप सभी को ये सूत्र याद हो जाते हैं तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। यदि आप सभी को इसमें सूत्र ही याद नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर देखिए कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसमें आपसे इसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर इसकी जो तीनों भुजाएं हैं यहाँ पर हमने ए ले ली है। तो यहाँ पर जो हमें परिमाप दिया हुआ है और चूंकि हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारे पास कितना होता है, 3a होता है। तो 3a किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास 12 सेमी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि 3a बराबर 12। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा,
4/3। तो यहाँ पर ए बराबर हमारे पास आया है 4 सेंटीमीटर आया है। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास जो ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए √3/2 भुजा। तो हमारे पास ऊंचाई ज्ञात करने का समबाहु त्रिभुज में यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इनका यहाँ पर मान रखेंगे 3/2, यहाँ पर पहले से उपस्थित है और भुजा का मान यहाँ से हम 4 रखेंगे। तो हमारे पास देखिए कि इसका जो मान निकल के आया है वो हमारे पास 2√3 सेमी निकल के आया है। तो हमसे इसमें ऊंचाई पूछी थी तो हमने ऊंचाई ज्ञात कर दी है। तो यहाँ पर आपका जो मेन इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो आपको सूत्र याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की हम बात करें तो हमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें ऊंचाई दी गई है और हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन 2, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस सवाल को हम हल करके देखते हैं और यहाँ पर देखिए कि हमें दिया क्या गया है और आंसर लाना हमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है तथा हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। तो आपको यह सारी चीज ज्ञात करने से पहले इनका क्षेत्रफल या ऊंचाई का फॉर्मूला याद होना आवश्यक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज जो ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास √3/2 भुजा होता है। तो हमारे पास यह इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हमें इसमें भुजा ज्ञात करनी है और जब भुजा आ जाएगी तो हम उसका एरिया ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें ऊंचाई कितनी दी हुई है। तो यहाँ पर हम 6√3 को किसके बराबर लेके चलेंगे, यहाँ पर √3/2 भुजा के बराबर यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि √3 से हमारे पास √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए भुजा हमारे पास क्या निकल के आई है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये भुजा निकल के आई है। अब यहाँ पर हमारे पास जब भुजा आ चुकी है तो हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखिए इसका जो क्षेत्रफल आता है वो हमारे पास √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आता है। तो हमारे पास भुजा का मान उपस्थित है तो हम यहाँ पर भुजा का मान रखेंगे। तो हमारे पास 3/4 और भुजा का मान दिया हुआ है 12 × 12। तो यहाँ पर देखिए कि 4 से हमारे पास कितनी बार 3 बार कट चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आया है, ये 12 थी 36। तो 36√3 हमारे पास ये आंसर निकल के आया है। क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और दोनों ही प्रश्न हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको किस तरीके का दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप कितना होगा। इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा। तो यहाँ
कीजिए और हमें आंसर बताएं 1 मिनट के अंदर। और यदि आप सभी को नहीं होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो ताकि हम आप सभी को ये समझाएं। तो 1 मिनट के लिए हम आपको ये समय दे रहे हैं और इसको हल करके बताएं इसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए अभी किसी का भी कमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पर देखिए ये हम इसको हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का पहले तो हमारे पास जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 3/4 और यहाँ पर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया को हम एरिया के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 36√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हमने √3 को √3 से कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर देखिए 9 चौको 36, तो यहाँ पर हमने इसको इस रूप में यहाँ पर लिख दिया है और ये 4 इधर की तरफ गुणा हो चुका है। हमने यहाँ पर इसको इसलिए लिखा है ताकि आप सभी को इसको हल करने में कोई तकलीफ ना हो, इसको सरलता से हम हल कर दें। तो यहाँ पर देखिए कि ये भुजा स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भुजा का जो मान निकल के आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो इस 9 में से हमारे पास 3 निकल के आएगा, 4 में से हमारे पास 4 निकल के आएगा। तो हमारे पास जो भुजा का जो मान निकल के आया है वो 12 सेंटीमीटर निकल के आया है। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है। तो परिमाप का जो हमारे पास 3a होता है, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या दिया हुआ है और इसको भी हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 की हम बात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 84√3 सेंटीमीटर, 84√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो यह जो प्रश्न है इसको आप एक बार करके देखना और यदि नहीं आए तो हमें नेक्स्ट वीडियो में बताना। और यह आपका होमवर्क है और सिर्फ एक ही सवाल दिया हुआ है। इसको प्लीज़ आप सभी जब नई क्लास में हमारे साथ जुड़े तो इसको प्लीज़ हमें इसका आंसर बताना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।